हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छे होंगे आप लोग। चलो, इतनी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वीडियो पार्ट नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 1 सेम है। ठीक है, हमने कितना पढ़ लिया था आपको पता ही होगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, सर हम कैरी ऑन करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, रिकैप तो हम करवा सकते हैं, बट इसके लिए हम रिकैप करवाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, सो हमने ये पढ़ लिया था, चैलेंजेस पढ़ लिए थे। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था, ये भी हमारा हो चुका था आई थिंक, राइट। ये भी हो चुका था, ये हो चुका था। कॉन्सिक्वेंसेस हो गए थे ना, किल अटैक वाला। जी, हमारा ये भी हो चुका था। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। क्या था हमारा टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। भैया इनका इंटीग्रेशन क्या हुआ? इंटीग्रेट करना मतलब, इंटीग्रेट करना है टू जॉइन। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? टू जॉइन। ठीक है, किसी चीज़ को ज्वाइन करवाना है, टू जॉइन, या किसी चीज़ को ज्वाइन करना। ठीक है, प्रिंसली स्टेट क्या होता है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट यानी क्या होता है? वो स्टेट जहाँ पे कि प्रिंसेस रूल किया करते थे। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश सुपरमेसी। ओके, सो इसमें क्या क्या है? द ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो हमारी ब्रिटिश इंडिया, एक सेकेंड, चलो इंडिया की तरफ चलते हैं। हाँ, ये जो हमारी इंडिया है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंडिया है पूरी। देखिए ये दिख रही है ना, ये यहाँ से एंड ये भी देख लेना, यहाँ तक पूरी ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे भी हमारे पार्टीशन वाले वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? हमारी ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या है? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, सीधे सीधे नाम लिख रहा है। वो किसके कंट्रोल में रहते थे? सीधे डायरेक्टली, इसको याद रखना, डायरेक्टली किसके कंट्रोल में रहती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहती थी, डायरेक्टली, ध्यान रखना, डायरेक्टली। ठीक है, अब प्रिंस स्टेट क्या था? प्रिंसली स्टेट कवर 1/3, भैया 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव अंडर द प्रिंसली रूल। ठीक है, अब भैया देखो, इंटीग्रेट करवाना था तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसानी से कर देंगे ये लोग। तो इसके लिए हमें क्या फेस करनी पड़ी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स। देखो एक सेकंड, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज़ करा, और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट में क्या आएगा? ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स वर इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, फिर क्या है हमारा? द प्रॉब्लम्स। Just before independence, the British announced that with the end of their rules over India, paramountcy of the British crown over the princely state would also lapse. उन्होंने बोला, मतलब कि पैरामाउंटेंसी इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर बोल सकते हैं एक टाइप की डील होती है। ठीक है, डील होती है, एक तरह की डील मान लो आप। ठीक है, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था कि भैया जैसे हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, हमारा रूल इंडिया पे ख़त्म होता है, वैसे ही जितने भी हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे वो भी ख़त्म करते हुए जा रहे हैं हम। ठीक है, और जो पैरामाउंटेंसी जो डील थी ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश प्रिंसेस की, ठीक है, प्रिंस मान लो। ठीक है, अब कन्फ्यूज में प्रिंसेस वाली मैं समझ लेना, पापा की परी वाली। ठीक है, सो यहाँ पे क्राउन का मतलब क्या है? प्रिंस। ठीक है, प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स, यानी प्रिंसली स्टेट भी पूरी तरीके से एंड हो गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट ऑफ द वेरी नेक्स्ट डे। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स to join the Constituent Assembly.
क्या पढ़ दिया मैंने ये। तो देखो, जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए, उन्होंने प्रिंसली स्टेट, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट इनकी देन थी एक ब्रिटिशर्स की, तो भैया इनकी देन वो अपने साथ लेके चले गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया हम जैसे जाने प्रिंसली स्टेट भी ख़त्म हो गए। तो उन्होंने ये बोला प्रिंसली स्टेट वाले भैयाओं भाइयों, ये सुनो, हम जा तो रहे हैं, अगर आप चाहो ना, आप आपके पास देखो 3 ऑप्शन है। आप तो ख़त्म हो जाएंगे आप, या फिर आप पहले तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री बना लीजिए आप अपनी, ठीक है, कंट्री, या फिर आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन इंडिया, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है भैया। और इन सब के, सॉरी ज्वाइन नहीं, इन सब के डिसीजन कौन ले सकता है? ओनली प्रिंस। ठीक है, जो प्रिंस यहाँ पे जो रूल करता था वही ले सकता है, जनता नहीं। अब हमारे गवर्नमेंट की अप्रोच क्या क्या आती हुई है ना। एक चीज़ और, सॉरी ये रह गया हमारा, जैसे कि हमारा ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर क्या होता है अभी? हाँ देखो दिखाता हूँ आपको ट्रेवनकोर क्या है भैया। इसको कैसे, इसको मिटा देते हैं, चलो। देखो ट्रेवनकोर आपको दिख रहा है, देखो ये, देखो ये ट्रेवनकोर। तो ये उस टाइम में क्या था? केरला, केरल कुछ भी बोल रहा आप लोग, ठीक है, वो था। अब क्या था हमारा ये था। तो ट्रेवनकोर ने पहले बोल दिया भैया हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि देखो क्या है ना, हम ना, हमारा कोई लैंड लॉक एरिया नहीं है। मैं लैंड लॉक मतलब कि पूरे, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है जो पूरा लैंड लॉक है, ठीक है, इधर भी लैंड 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 है। और पर यहाँ पे क्या है, ये पूरी तरीके से लैंड लॉक नहीं है। इधर क्या है? ओशियन, ठीक है। क्या है हमारे यहाँ पे? क्या है हमारे वैसे अरेबियन सी है ना, और यहाँ पे बी है, बे ऑफ बंगाल। तो उन्होंने कहा भैया देखो हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें नहीं रहना इंडिया के साथ, नहीं रहना हमें पाकिस्तान के साथ, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि देखो हम ट्रेड भी कर सकते हैं बाहर के साथ और हमें इंडिपेंडेंट रहना है, बस उन्होंने ये बोल दिया। और उनको कैसे इंटीग्रेट कराया गया, ये भी प्रॉब्लम थी एक, है ना। अब निज़ाम थे भैया हैदराबाद के। हैदराबाद कहाँ पे? चलिए ये भी देख लेते हैं भैया जल्दी से। हैदराबाद ये रहा, ठीक है। अब भोपाल के नवाब थे, उन्होंने भी भैया, इन लोगों ने मना कर दिया भाई हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन नहीं करनी, यानी उनको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है। इसमें निज़ाम ने भी ये बोल दिया था कि भैया हमें इंडिपेंडेंट रहना है। नेक्स्ट चीज़ जैसे कि पार्टीशन हो उसके अगले दिन बोल दिया हमें भी भैया अलग रहना है। एनीवेज, सो अब आता है हमारा गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट की क्या क्या अप्रोचेज़ रहीं। देखो फर्स्ट आता है हमारा द देन इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरिम मतलब क्या होता है? टेम्प्रोरी गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट यानी टेम्प्रोरी गवर्नमेंट। उसके वो कौन थे हेड? पीएम नेहरू, यहाँ पे पंडित नेहरू, सॉरी पीएम नहीं, पंडित नेहरू बोल सकते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे। टुक अ फर्म स्टेप अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्टेप लिया अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। देखो कुछ गवर्नमेंट का ये भी मानना था कि देखो हो सकता है हमारा इंडिया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए। आप खुद ही सोचो कि दिखाई नहीं दे रहा ये तो कलर, ये सोचो अगर यहाँ से हैदराबाद हट जाता, इधर से केरल हट जाता, है ना, और इधर से ये तो ऑलरेडी हट ही गए थे ये, है ना, और ये तो हट ही गए थे ऑलरेडी, है ना। वो यहाँ से ये हट जाता जूनागढ़, और यहाँ से मणिपुर हट जाता, मतलब बीच बीच से जो कुछ प्रिंसली स्टेट थे वो हट जाते, ये हट जाता, तो कैसा हमारा भारत का वो होता मैप? कोई समझ पाता? इधर से होल होता है बीच में, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। सो द गवर्नमेंट अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशंस। फर्स्ट, द पीपल ऑफ द मोस्ट प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बी बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। भैया जो
गवर्नमेंट की 3 अप्रोचेज आई। पहली क्या थी, उन्होंने देखा कि भैया लोग हैं जो बहुत से प्रिंसली स्टेट के, वो क्या, उन्होंने सीधे बोल दिया है हमें इंडियन यूनियन का पार्ट बनना है भैया, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लैक्सीबल इन गिविंग ऑटोनॉमी ऑफ सम रीजन। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कह दी थी भैया देखो आप है ना, आप इंडिया ज्वाइन कर लो, हम आपको ऑटोनॉमी वैसे ही देंगे जैसे आप अभी रूल कर रहे हैं ना प्रिंसली स्टेट में, आप हमारे इंडिया में आ जाओगे तो आप भी ऐसे ही ऑटोनॉमी आपकी कंटिन्यू रहेगी, हम आपसे छीनेंगे नहीं, ठीक है। और कुछ उनकी डिप्लोमेटिक बात भी हुई थी, ठीक है। अब थर्ड क्या आता है हमारा, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अस्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुप्रीम इम्पोर्टेंट क्या माना गया कि भैया जो हमारी टेरिटरीज़ हैं, इंडिया की टेरिटरीज, उनको इंडिया की टेरिटरीज में ही इंटीग्रेट करवा दो और उनको कंसोलिडेट करो। इंटीग्रेट यानी जॉइन, कंसोलिडेट करना साथ ही साथ, ठीक है। फिर हमारा बिफोर 15 अगस्त 1947 द रूलर्स ऑफ द मोस्ट द स्टेट साइन द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आप एक्सेशन पढ़ लीजिए, एक्सेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, जो आप चाहो। विच मीन दैट स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अगस्त से पहले ही, बिफोर 15 अगस्त द रूलर ऑफ द मोस्ट स्टेट साइन, मतलब 15 अगस्त से पहले ही बहुत से रूलर ने साइन कर दिया था क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब क्या होता है कि भैया जो स्टेट के रूलर है ना वो मान गए कि वो पार्ट बनेंगे इंडियन यूनियन का, ठीक है। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर या फिर मणिपुर जो आप बोलें, प्रूव टू मोर डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। भाई ये कुछ से जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, देखो इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं इसके और इसके क्वेश्चन जो हम डिटेल में जानेंगे भी, है ना। ये इन सबको करना बहुत मुश्किल रहा और ये हम फर्दर चैप्टर्स में जानेंगे, ठीक है, चैप्टर 8 में, राइट। सो अब क्या था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। द रूलर ऑफ द मोस्ट स्टेट साइन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बट एक्सेशन ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। पढ़ लिया हमने ये। आफ्टर इनिशियल रेसिस्टेंस in September 1948, Hyderabad was merged with Indian Union by the military operation. 19 सितंबर 1948 में हैदराबाद मर्ज हो गया इंडियन यूनियन के साथ, ठीक है, बाय द मिलिट्री ऑपरेशन। भैया फोर्स भेजनी पड़ी जब आया था वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा मणिपुर इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। भैया देखो ये भी सितंबर में, ये भी सितंबर में, पर एक साल बाद है पूरा, है ना। द गवर्नमेंट डिड सो विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में पहले ही गवर्नमेंट ने इलेक्ट कर लिया था लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये है कि मणिपुर में इलेक्शन हो ही चुके थे, फर्स्ट स्टेट था ये, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो क्या था ना, गवर्नमेंट जो मणिपुर की गवर्नमेंट थी उन्होंने पहले ही हाँ बोल दिया विदाउट द कंसल्टिंग, विदाउट द डिस्कशन ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। अपनी मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, वहाँ पे बिना बताए, बिना डिस्कस करे उन्होंने ज्वाइन हो गए इंडिया के साथ, ठीक है। अब एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा इंडिया था, देखो ब्लू वाले क्या है, हमारे प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है। ये प्रिंसली स्टेट है, ये प्रिंसली स्टेट था, सॉरी ये भी था, ठीक है। देखो ये रहा जूनागढ़, मैप ध्यान से देखना, हैदराबाद ये रहा, ट्रेवनकोर ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे गिवन ही नहीं है,
देखो ये मणिपुर, ये सारे बहुत मुश्किल से हुए थे, ठीक है, और बाकी सब अच्छे से सही से हो गए थे बिना ज़्यादा तू मैं करे करे, ठीक है। तो देखो आप खुद ही सोचो, ये जो ब्लू ब्लू एरिया है ना उसको काट दो इंडिया के प्रेजेंट मैप में से। देखो ये हमारा प्रेजेंट मैप है ना, तो डिड यू इमेजिन क्या हमारा इंडिया कैसा होता है, बीच बीच में छेद, जिसमें बीच में छेद होते ऐसे ऐसे करके। आप समझ पाते हैं क्या, मैप को समझ पाते? देखो ये वाला एरिया तो बिल्कुल ही अलग हो जाता, देखो ये वाला यहाँ से थोड़ा जॉइंट रहता, होता तो यहाँ से जॉइंट रहता थोड़ा बहुत। देखो वैसे तो पूरे अलग हो जाता है ना, इधर तो फिर पाकिस्तान आ ही जाता है। एनीवेज ये देखो हमारी ब्रिटिश इंडिया थी, आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है, ओके। अब आता है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद आता है। हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। देखो भैया कितना बड़ा प्रिंसली स्टेट है ये, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। सम पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टूडे इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड द आंध्र प्रदेश। अच्छा भैया देखो ये क्या है, हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, मैं मान लो इतना बड़ा होगा, ठीक है, और ये कर्नाटका मान लो, ठीक है, कुछ पार्ट कर्नाटका को मान लो, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इधर मान लो, एपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। द रूलर कैरी द टाइटल निज़ाम, जो वहाँ का रूलर था वो क्या बोलता था खुद को, भैया हम तो निज़ाम हैं, पर वो इस वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन भी था भैया। कौन? निज़ाम, हमारे अंकल थे, वो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन थे। ही एंटर इनटू व्हाट वाज कॉल्ड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर द ईयर वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया। स्टैंड स्टिल का मतलब, स्टैंड यानी, और स्टिल मतलब क्या होता है, दो पार्ट से बना है, एक एकदम चुपचाप खड़े हो जाना, ठीक है, वो एग्रीमेंट कर दिया। भैया हैदराबाद ने क्या कहा, चाल चली क्या, हम इंडिया आपके साथ आएंगे, इंडिया आपके साथ आएंगे, और किसके साथ ज्वाइन हो गए ये, पाकिस्तान के साथ जाके, ठीक है, किसके साथ ज्वाइन हो गए वो, किसके साथ जाके ज्वाइन हो गए वो, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही जूनागढ़ ने करा था, वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो गया था, ठीक है। फिर उन्होंने भैया इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन करा कि हम नहीं जा रहे पाकिस्तान में, अब हम नहीं इंडिया में जा रहे, हम अभी सोच रहे हैं। फिर उन्होंने जैसे ही साइन करा तो वो इनडायरेक्टली इंडिया का पार्ट बन गए थे, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनी गए थे पार्ट। नवंबर 1947 में पार्ट हो गए, मतलब कि साइन कर दिया था उन्होंने, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंटरफेयर विद अगेंस्ट रजाकार्स एंड सितंबर 1948 इंडिया आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल ऑफ फोर्स। अब समझ गए होंगे रजाकार्स कौन थे, हमने पैरामिलिट्री फोर्स, अब पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द निज़ाम। अब होता है मणिपुर। मणिपुर क्या है, अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, किसके अंडर में, लोगों के प्रेशर के अंडर में, द महाराजा द बोधाचंद्र। बोधाचंद्र कौन थे, बोधाचंद्र सिंह वॉज द रूलर ऑफ मणिपुर। कुछ ज़्यादा लंबी लाइन होगी, राइट, कोई बात नहीं, ऐसे नाम तो ये है ना, सिंह थोड़ी ना है, बोधाचंद्र सिंह, ठीक है। हैड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन भी है और भैया मोनार्की भी है, दोनों हैं। मोनार्की यानी जहाँ पे किंग रूल करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। देख लेना भी ये यूटी में आ सकता है। मणिपुर वॉज द फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डाल दूँगा ये यहाँ पे पहले ही, द मणिपुर was the first part of the India to hold an election based on universal adult franchise, ठीक है, यानी जो 18 तो नहीं 21 प्लस जो लोग थे वो राइट कर सकते हैं, फिर वोट दे सकते हैं, राइट टू वोट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग
the Maharaja of Manipur into signing the merger agreement in September 1949. Thus, government did so without consulting the properly elected legislative assembly of Manipur. ठीक है, देखो बच्चों क्या है ना, अभी हम ये कर रहे हैं, इसमें देखो कार्टून भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12 वालों के लिए, है ना, एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, तो क्या है ना, कार्टून के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, हर चैप्टर के बाद है ना कार्टून करवा दिया करेंगे, सो टेंशन मत लो। सब आता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लास्ट टॉपिक है, ठीक है इसका। द प्रोसेस ऑफ nation building is did not come to an end with the partition and the integration of the princely state. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the states. पार्टीशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, भाई हैदराबाद आ गया अंदर, जूनागढ़ आ गया, मणिपुर आ गया, ठीक है, सब आ गए। देखो एक चीज़ और, हमने जाना जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे, पर इसके बारे में हम डालना भूल गए। देखिए जूनागढ़ में क्या होता है, प्लेबिसाइड हुआ था। क्या होता है, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड यानी क्या होता है, डायरेक्ट वोट, मतलब कि वोट होता है एक टाइप का वोट, जिसमें कि जो जनता होती है एक जगह की, वहाँ पे यस और नो से पूछा जाता है, यस और नो, कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो बहुत से लोगों का क्या है, यस, तो प्लेबिसाइड की वजह से हमारा जो जूनागढ़ था वो हमारा इंडियन यूनियन का पार्ट बना, ठीक है। हाँ याद आ गया, आपको बता भी दिया मैंने। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो जाती, नेशन बिल्डिंग को यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता विद द एंड ऑफ पार्टीशन ऑफ द इंटीग्रेशन। बट एक चैलेंज ये भी था, भैया बाहर की तो बाउंड्री बन गई, अब अंदर की बाउंड्री कैसे बनाई स्टेट्स की, अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ईदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territory ruled by the princely power. देखो कॉलोनियल रूल के दौरान क्या होता था, जो स्टेट बाउंड्रीज थी कैसे ड्रॉ करते थे, यह हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जैसे कि ये एरिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे एनेक्स कर लिया, यानी हमला कर दिया यहाँ पे, मतलब कि टेरिटरी को मतलब कि लूट लिया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इनका भी हो गया, ठीक है, और बढ़ गया, यानी ये भी यहाँ पे आ गया तो ये भी लूट लिया, ये पार्टी ब्रिटिश का हो गया, ऐसे ऐसे बनाया करते थे, ठीक है, समझ होंगे, थोड़ा बड़ा करके बताऊँ, ठीक है। लेट मी ओपन एक बढ़िया सी स्लाइड, देखो देखो देखो, ब्रिटिशर्स थे ना जो, वो क्या करते थे, जैसे कि हमारा ये मैप है, अज्यूम दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया, अब यहाँ से वो आ गए, ठीक है, इन्होंने इतने एरिया में आए हुए हैं ना, अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने हमला करा इधर साइड, इधर छोड़ के इधर से गुप्त रास्ता बना के जैसे भी यहाँ पे हमला किया इधर साइड, मतलब ये जगह है खाली खाली, यहाँ पे अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, ये किंगडम्स यहाँ पे समझ लो, किंग्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे, अब ये क्या बन जाएगी, टेरिटरी बन जाएगी किसकी, ब्रिटिशर्स की, ये पूरी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी रूल क्या करते थे, ऐसे कुछ है ना, और फिर यहाँ पे इतना पार्ट इनका हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये पार्ट इनका हो गया ब्रिटिशर्स का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का हो गया, अब यहाँ पे भी अटैक कर लिया, तो इतना पार्ट इनका हो गया ब्रिटिशर्स का, तो ये बाउंड्री बन गई ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश प्रोविंस की, ठीक है, ऐसे ही क्या करते थे ये लोग, राइट। सो ये सिर्फ इस पॉइंट में यही था जो अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में समझाया, राइट। आवर नेशनल मूवमेंट हैड प्रोमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी उन्होंने प्रॉमिस करा था कि जो भैया लैंग्वेज के बेस पे प्रिंसिपल हैं उस पर हम फॉर्मेशन करेंगे स्टेट का, ठीक है, उनके बेसिस पे हम फॉर्मेट करेंगे स्टेट्स को। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन आवर लीडर फेल्ट that carving out a state on the basis of language might lead to a disruption of the disintegration, thus the idea was postponed. भैया देखो नेशनल मूवमेंट के दौरान
लोगों को क्या प्रॉमिस करा गया, भाई हम आपको है ना क्या बांटेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांट देंगे। पर वही उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद हमारे लीडर्स ने ये सोचा, अगर हम इन लोगों को निकाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये भी हो सकता है कि ये बाद में डिसरप्शन या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाए इंडिया से दोबारा से। डिसरप्शन यानी यू नो व्हाट, हलचल, मतलब कि समझ रहे हैं आप, डिस्टर्बेंस ना मचा दें ये, ठीक है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। सर दस द आइडिया वॉज पोस्टपोन, सो इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं करा, पोस्टपोन करा। हालांकि होते इसी बेसिस पे हैं, ठीक है, जो कि हम फर्दर चैप्टर्स में जानेंगे। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। ये जो डिसीजन था नेशनल लीडर्स को फेस करना पड़ा बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल, ठीक है। आफ्टर द लार्ज प्रोटेस्ट द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। इनको याद रखना भैया, दिसंबर 1952, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यही सारी टाइमलाइन बता ही देंगे। 1952 बार बार लिखने की जरूरत नहीं मुझे, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र इनकरेज द स्ट्रगल फॉर मेकिंग अदर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। भैया पहले आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया, ठीक है, ये जानेंगे आगे, ठीक है। द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1953। प्लीज़ याद रखना 1953 में बनाया गया, इंपॉर्टेंट है यूटी के लिए और 12th के एमसीक्यूज़ के लिए भी। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, द कमीशन एक्सेप्टेड दैट बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपको पता है हमारे इंडिया में 15-15 किलोमीटर बाद कल्चर, लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग चेंज हो जाते हैं, फेस्टिवल अलग बनता है 15 किलोमीटर बाद, अलग अलग होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, यहाँ पे मतलब कि एक बाउंड्री होगी, जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाएगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब ऐसे डिवाइड हो जाएगी हमारी इंडिया, डिवाइड नहीं मतलब कि रीड्रॉ हो जाएंगी बाउंड्रीज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वॉज पास इन 1956। प्लीज रिमेंबर दीज डेट्स। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट, कितने स्टेट हुए, 14 स्टेट्स and 6 union territories by the giving uniform basis of the state boundaries. The central government forced to appoint the state reorganization, the reorganization commission in 1953. Commission reached a conclusion that carving of state should be, देखो हमने जाना था ये किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज की बेसिस पे हमारा डिवाइड होगा। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956, resulted in the creation of 14 states and 6 union territories, हमने पीछे पढ़ लिया है। This basis of partition posed a concern about the endangering the unity of the country। इस बेसिस पे पार्टीशन पे देखो इसी बेसिस पे हमारा पार्टीशन हुआ था, ठीक है, जिसने कि हम लोगों को मजबूर कर दिया कि एक चीज़ को सोचने के लिए, जो है ना भाई हमारी इंडिया का यूनिटी बिगड़ जाए। आफ्टर मैनी ईयर्स दिस इज एन एविडेंट, सबूत है डेट द पार्टीशन डिड नॉट इंडेंजर बट द इनहेंस द नेशनल यूनिटी। फिर ये एक सबूत है कि पार्टीशन ने हमारी कंट्री को इंडेंजर बेकार नहीं कर दिया बल्कि उनकी इनहेंस कर दिया नेशनल यूनिटी। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, वो भी जानेंगे। और हाँ, जो एडिशनल टॉपिक है ना जो इम्पोर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि काफ़ी आई थिंक मुझे का लंबी वीडियो बन गई है। देखो ये वही है, चलो इम्पोर्टेंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट 3 देखना इसका, ठीक है। और MCQs भी करेंगे पार्ट 3 में, हम MCQs और कुछ इम्पोर्टेंट भी जानेंगे, ठीक है। और जो हमारी डेट्स थी, टाइमलाइन थी, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ट्यून विद ब्रेन वाइज।